Hello, my dear students. One of my students called me, Sir, I'm not able to speak English. Sir, what should I do for speaking? I said, My dear friends, I said to him, You don't try to watch my video. मेरे वीडियोस को देखो मत. You try to eat my videos. वीडियोस को खाओ. उसने कहा कि सर क्या बात कर रहे हो आप, वीडियो को खाया जाता है क्या? हमने कहा खाया जाता है, क्योंकि जब तक आप वीडियोस को खाओगे नहीं आपको जुगली करो. हमने कहा जिस प्रकार आप देखते हो एनिमल को जुगाली करता है, यानी वीडियोस के साथ वो क्या करता है, पचाता है. तो आप कोई भी वीडियोस को देखते हो, कोई भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, कोई भी चीज देखते हो आप, तो उसको आप जुगाली करो. यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी, फ्रॉम डस्ट टू डाउन, सुबह से शाम तक आप उसको जुगाली करो. एंड ट्राई टू, देखो होता क्या है कि वेन एवर यू लर्न द वर्ड, जब भी आप याद करते हो, बोलने का प्रयास नहीं, बात को गौर सुनना. आपके दिमाग में क्या होते हैं, वर्ड्स का भाव होता है, और आपके दिमाग में वाइल स्पीकिंग वो वर्ड्स याद नहीं रहता. देन व्हाट शुड यू डू? तो आपको करना क्या है बच्चे, आपको करना क्या है, जबरदस्ती, यानी कि आपके दिमाग में वो वर्ड डेलिब्रेटली डालना है, जानबूझकर डालना है. इस रहस्य को समझिए. अगर आपने कुछ भी रिमेंबर किया है, वट एवर यू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको पुट कर देना है वाइल स्पीकिंग. गलत सही का ध्यान नहीं रखना है. आपको ऐसे ही मैं कुछ फ्रेजेस दे रहा हूं जिसको जुगाली करना है, सुबह से शाम तक आपको बोल देना है, मेरे साथ मिलकर के बोल देना है. फिर आप मुझे बताना कि आपको ये बोलना आया या नहीं आया. बस देखिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूं. अब देखो स्पोकन फ्रेज दिया हूं. अब डे टू लाइफ में यही प्रयोग किया जाता है. अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो, आप अपनी अंग्रेजी को स्मार्ट करना चाहते हो, देन यू शुड memorize this word, you should realize this word, you should feel this word and you should eat this word. इन सारे शब्दों को ईट कर लो, फील कर लो अपने अंदर से और उसको जुगाली करो. हमने कहा hold to ransom. hold to ransom is a kind of phrase जिसका मतलब होता है उंगलियों पे नचाना. नहीं बोलते हो, अरे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उंगलियों पे नचा रही है ना? आप क्या बोलते हो, वह अपने परिवार को अपनी उंगली पे नचा रही है, वह अपने पति को उंगली पे नचा रही है. लड़की तो नचाएगी ना. अब कहने का सेंस है कि जो उंगली पे नचाता है, नहीं बोलते हो वह नेता सरकार को उंगली पे घुमा रहा है, वह नेता अपने सांसदों को उंगली पे घुमा रहा है, वह व्यक्ति अपने पिता को उंगली पे नचा रहा है. तो जहां पे आपको उंगली पे नचाना बोलना हो, आपको होल्ड टू रैंसम बोलना है. नचाता है प्रेजेंट में बोलो, नचा रहा है कॉन्टिन्यूअस में बोलो, नचा रहा था पास्ट में बोलो, नचा रहा था, जैसा मर्जी हो. आप बस सेंटेंस के टेंस, अंग्रेजी बोलने के लिए, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू हैव स्टडी टेंस एंड वॉइस. दो चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ना है. बाकी तो मैं धर्मेंद्र सर हूं ही, आपको करवा ही दूंगा. अब देखिए स्ट्रक्चर दे दिया हूं कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए. सब्जेक्ट के बाद इज, एम आर, वाज, वर, जो मन करता हो लगाए. होल्डिंग, अब यहां होल्ड टू रैंसम था तो होल्डिंग कर दिया, कॉन्टिन्यूअस एम आर तो होल्डिंग हो जाएगा. यानी कि मैं सिखाना चाहता हूं कि होल्ड को होल्डिंग कह सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट बीच में लगा दो, टू रैंसम वर्ड है, अदर वर्ड लगा दो. वह अपने परिवार को अपनी उंगली पर नचा रही है. सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैंसम. सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैंसम. अगर सी इज होल्डिंग नहीं होता तो क्या बोलते, शी होल्ड्स हर फैमिली टू रैंसम. वह अपने परिवार को उंगली पर नचाती है, नचा रही है नहीं होता, नचाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी होल्ड्स हर फैमिली टू रैंसम. समझ पा रहे हो आप लोग? आपको बस वो आर्ट सीखना है बेटा, वो ये इसको याद करना है और दिन भर बोलना है, मेरे साथ बोलते भी रहना है, जितनी बार मैं बोलूं दोहराना है. वह अपने परिवार को उंगली पर नचा रही है. सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैंसम. सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैंसम. अब बोलो वह अपने परिवार को उंगली पर नचाती है, कमेंट करना. वह अपनी उंगली पर नचा रही, नचाती है, क्या बोलोगे, सी होल्ड्स हर फैमिली टू रैंसम. बहुत अच्छा. अगला देखो, आप अपने पति को अपनी उंगली पर नचा रही हैं. यू आर होल्डिंग योर हब्बी, हब्बी को हस्बैंड कह सकते हो. यू आर होल्डिंग योर हब्बी टू रैंसम, है ना. आप अपने पति को उंगली पे नचाती हो. यू होल्ड योर फैमिली
टू रैंसम, समझ में आया? बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए फटाफट, यू डोंट वेस्ट योर टाइम। आप देखो हैज गॉन, हैव गॉन, पागल हो गया है, यानी हैज गॉन हैव गॉन जहां लगा दो पागल नहीं बोलते, वो लड़का तो पागल हो गया है, वो उसके पीछे पागल हो गया है, इसके पीछे पागल हो गया है। सब्जेक्ट लगा दो, हैज हैव लगा दो और गॉन प्लस वर्ब लगा, पागल हो गया था तो हैड लगा दो। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? मैं बहुत ही बारीकी से चीज को दे रहा हूं, अगर एक बार इस बारी को समझ गए तो आपके लिए अंग्रेजी ना हलवा हो जाएगा। आराम से एग्जाम्पल देखो, वह पागल हो गया, ही हैज गॉन मैड, वह पागल हो गया, ही हैज गॉन मैड, वह पागल हो गया है। आप अंधे हो गए हैं, यू हैव गॉन ब्लाइंड, यू हैव गॉन डीफ, यू हैव गॉन मैड, कुछ भी बोलना हो। वह पागल हो गया तो पागल आता है मैड कर दो, अंधा हो गया ब्लाइंड कर दो, यू हैव गॉन मैड, यू हैव गॉन ब्लाइंड। तो इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि हैव गॉन और हैज गॉन का मतलब हो गया हो गया है, इसका मतलब पागल नहीं, हो गया है। हैज गॉन हो गया है, मैड लगा देंगे तो पागल हो गया है, ब्लाइंड लगा देंगे तो अंधा हो गया है। हमने यहां पे इसलिए दे दिया कि ताकि आपको बोलने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, आप बेहतर तरीके से सीखते हो। स्क्रीनशॉट लेते रहो, समझते रहो। आगे देखो स्मार्ट एट, एक एक फ्रेज आपके लिए बनाया गया है ताकि आप बेहतर अंग्रेजी समझ सकें, बेहतर अंग्रेजी बोल सकें, इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलना। स्मार्ट एट का मतलब होता है निपुण हो जाना। किसी काम में करने में आप स्मार्ट हैं, किसी काम को करने में आप निपुण हैं, तो स्मार्ट एट का प्रयोग कर सकते हैं आप। हमने प्रयोग किया निपुण हो, अच्छे हो। आप स्ट्रक्चर ध्यान दो, जैसे आप बोलते हो ना, आप पढ़ाने में अच्छे हो, सर आप पढ़ाने में निपुण हो, आप पढ़ाने में दक्ष हो। आप स्मार्ट एट का मतलब आप दक्ष भी कह सकते हो। किसी काम को करने में कोई व्यक्ति दक्ष होता है, निपुण होता है, तो हम स्मार्ट एट का प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं यू आर स्मार्ट एट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में स्मार्ट हो। ही इज स्मार्ट एट हिंदी, हिंदी में स्मार्ट है ना। यू आर स्मार्ट एट टीचिंग, वो पढ़ाने में क्या है, टीचिंग में क्या है, तो वो अच्छा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यू आर स्मार्ट एट राइटिंग, राइटिंग में क्या है, स्मार्ट है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। तो हमने क्या कहा, पढ़ाने में अच्छे हैं, यू आर स्मार्ट एट टीचिंग, वह नृत्य करने में निपुण है। सी इज स्मार्ट एट डांसिंग, यहाँ पे ही की जगह पे शी भी प्रयोग कर सकते हैं, सी इज स्मार्ट एट डांसिंग। तो हमने क्या कहा, इज एम आर लगाएंगे तो यहाँ पे राइटिंग का प्रयोग करेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना, वह निपुण है। ही आप जोड़ना है स्मार्ट एट, तो स्मार्ट एट का प्रयोग कर दिया तो उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, या आप उसको नाउन लगा सकते हो। स्मार्ट एट का प्रयोग करने के साथ आप कोई सब्जेक्ट का नाम भी डाल सकते हो। तो हमने कहा आप पढ़ाने में अच्छे हो, यू आर स्मार्ट एट टीचिंग, पढ़ाना वर्ब हो गया इसलिए हमने टीचिंग कर दिया। वह नृत्य करने में निपुण है तो ही स्मार्ट एट डांसिंग, डांसिंग एक वर्ब है, ठीक है। वह अंग्रेजी में स्मार्ट है, मतलब अंग्रेजी का मतलब एक सब्जेक्ट में स्मार्ट है। हिंदी बोलने में स्मार्ट है तो स्पीकिंग हिंदी, अंग्रेजी बोलने में स्मार्ट है तो ही स्मार्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश, ही स्मार्ट एट टीचिंग हिंदी, टीचिंग इंग्लिश। इस तरह से आप बेहतर प्रयोग कर सकते हो, आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस वर्ड को याद रखना है और दिन भर हजारों सेंटेंस से बनाना है और हजारों बोलने का प्रयास करना है। आगे देखिए आपके लिए बेहतर बनाया, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का पता है क्या है, चाहूंगा। एक सेंस और देख लीजिए, चाहूंगा। एक प्रयोग और समझ लीजिए, चाहूंगा। आपने गाना सुना होगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, है ना। चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्ट टू डाउन। तो वुड लाइक टू के साथ आप चाहें तो एक अलग से, यहां तो हमने एक स्ट्रक्चर दिया ही दिया आपको, एक अलग से स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं कि वुड लाइक टू, है ना। तो आप कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे कल बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक यू टुमारो, है ना। आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू, कुछ भी, वट एवर कम्स योर माइंड, कुछ भी, जितना मर्जी बोलो। चाहूंगा जहां बोलना हो वहां वुड लाइक टू का प्रयोग कर सकते हो। आपने कहा क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, यहां पे हमने वुड लाइक टू का मतलब पसंद करना लिखा है। जैसे क्या आप पसंद करेंगे, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे, क्या मेरे साथ रहना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ पढ़ना पसंद करेंगे। कुछ भी, व्हाटएवर जो मन में आता है बोलो, सोचना नहीं है। वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी विथ मी, मेरे साथ चाय पसंद करेंगे। क्या आप मुझे पढ़ाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टीच मी, वुड यू लाइक टू टीच मी। तो एक क्या हो गया, आर्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टीच, वुड यू लाइक टू
रीड, वुड यू लाइक टू स्लीप, वुड यू लाइक टू रीड, कुछ भी वट एवर कम्स। तो जितना भी सेंटेंस है ना आप आसानी से बोल सकते हैं। वुड यू लाइक बहुत अच्छा फ्रेज है, इसके आधार पर अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस वीडियोज को दोबारा देखना, सुनना, आराम से बार बार सुनना, लिख लेना और दिन भर बोल के याद कर जाना। दोबारा जरूरत ना पड़े, खाते हुए सोते हुए जरूरत पड़े तो जब भी हो, सोते खाते जागते जब हो, स्पेशल टाइम कभी नहीं आएगा। यही टाइम है, अभी देख रहे हो ना, पूरा देख लो, अभी सुन रहे हो ना, पूरा सुन लो, लिख लो, याद कर जाओ, समय कभी नहीं मिलने वाला। नीड का प्रयोग, जरूरत और आवश्यकता है। आप बोलते हो ना नीड है, जरूरत है सर, मुझे जरूरत है, आई नीड अ कार। नीड का जरूरत, देखो नीड के बाद क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट या लगा दिया। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। रवि नीड्स मेडिसिन, रवि को दवाई की आवश्यकता है। आई नीड अ शर्ट, आई नीड अ स्लीपर्स, आई नीड अ गॉगल्स, आई नीड अ माइक। तो कुछ भी नीड, जरूरत जहां भी हो, आवश्यकता जहां भी हो, नीड का प्रयोग करो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हो गया, मना है, निषेध है, मना करना, निषेध करना। अब मना हो गया, निषेध हो गया, अब इसके लिए क्या करें हम लोग, यहां धूम्रपान करना मना है, यहां चुगली करना मना नहीं बोलते बहुत जगह, क्या प्रोहिबिटेड एरिया है, मतलब ये एरिया कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, वहां मत जाना है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना, निषेध, रोक। तो जिस एरिया में प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वो रोक एरिया होता है, वहां हम जा नहीं सकते। यानी मना है, निषेध है, प्रोहिबिटेड एरिया है, उस एरिया को हम निषेध एरिया कहते हैं, मना एरिया कहते हैं। यहां धूम्रपान करना मना है, यानी यहां पे जो है क्या बोलते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। हमने स्मोकिंग कर दिया, V1 प्लस आईएनजी कर दिया, इज प्रोहिबिटेड हेयर, यानी यहां पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते, है ना। बैक, यहां चुगली करना मना है, बैक बाइटिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, है ना। तो यहां के लिए क्या लगा दें हम लोग, यहां के लिए हेयर लगा देंगे। यहां आप कहो तो आप यहां पे लगा सकते हो HER, हियर, है ना। यहां चुगली करना मना है, बैक बाइटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, हियर बोलना, हेयर नहीं, हियर, प्रो, है ना। क्या बोला हमने, बैक बाइटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहां पे जो है चुगली करना मना है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहां पे धूम्रपान करना मना है। तो इस तरह सॉरी, इस तरह से प्रयोग आप कर सकते हो। आगे देखो फटाफट जल्दी से, अगला कॉन्सेप्ट कहता है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, किसी चीज को रिमाइंड करते हो ना, याद दिलाते हो। रिमाइंड ऑब्जेक्ट टू V1 प्लस अदर वर्ड, जैसे मुझे बिजली का बिल जमा करने के लिए ना याद दिला देना, बोलते हैं किसे कि यार बिजली का बिल जमा करना मुझे याद दिला देना, है ना। मुझे बाजार से फल लाने के लिए याद दिला देना। तो जहां भी रिमाइंड, याद दिलाना, वर्ड एक वर्ड है एक्चुअली, मैं सिखा, स्पीकिंग इज व्हाट, स्पीकिंग का मतलब है कि आप रियल वर्ड को रियल टाइम पे याद, यानी सही शब्दों का सही समय पे सही प्रयोग करना ही स्पीकिंग कहलाता है। रिमाइंड का सही शब्द है ये। अब इसको हम कब यूज कर लेना है, याद ध्यान देना, ये वर्ड तो याद है लेकिन वाइल स्पीकिंग कब यूज करना है। तो रिमाइंड के साथ ऑब्जेक्ट टू लगा दो, V1 प्लस अदर वर्ड लगा दो। अब क्या क्या, रिमाइंड मी, याद दिला देना, किस लिए, टू पे द बिजली, टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। टू रिमाइंड मी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टुडे, टुमारो जोड़ दो। आगे देखो, रिमाइंड मी, याद दिला दो, टू ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि बाजार से फल लाने के लिए मुझे रिमाइंड करा दो। रिमाइंड मी टू ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना, टू ब्रिंग, लाने के लिए, फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अगर वाकई आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, आप बहुत सारे बच्चों से बात करता रहता हूं, आज ही बहुत सारे बच्चों में बात करता हूं कि आपको कहीं भी समस्या है, कहीं भी इंग्लिश में डाउट है, हालांकि बहुत सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं, आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ आपके लाने वाला हूं, आप इसको देखिए और समझिए। और भी बहुत सारे काम स्पीकिंग के लिए करने वाला हूं, लाइव क्लास लाने वाला हूं, बहुत सारा कुछ लाने वाला हूं, बस आप देखिए समझिए। और जितना वो कैब आपके लिए स्ट्रांग होगा, मैं क्रांति फैला कर छोड़ूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% आई विल गिव यू 100%, क्लियर। लेकिन आपसे मुझे चाहिए क्रांति अकेले नहीं, आपके साथ फैलाना है। आप भी मेरे साथ जुड़ें और सारे दोस्तों को जोड़ें, जितना हो सकता है एक साथ मेरे साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मिलकर काम करते हैं तभी आगे हम सफल हो पाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।